नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। क्या सीएम केजरीवाल हरियाणा चुनाव में कर पाएंगे प्रचार? सीएम की जमानत पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला कल। सीबीआई से जुड़े केस में सीएम की याचिका पर कल होगा फैसला। बीजेपी मंत्री के खिलाफ सावित्री जिंदल ने भरा नामांकन। जिंदल ने भरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। शंभू बॉर्डर खुलवाने की कवायद तेज। अब सीधे किसानों से बात करेगी सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी। कल 13 सितंबर को हो सकती है मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई से जुड़े करप्शन केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव में प्रचार कर पाएंगे या नहीं, यह इसी बात पर निर्भर है कि देश की टॉप कोर्ट उन्हें जमानत प्रदान करती है या नहीं। वो इससे पहले इसी केस से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत प्राप्त कर चुके हैं और इससे पहले जमानत याचिका पर पहले ही अपने दलीलें रखते हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी मामले में ईडी से जुड़े केस में सीएम को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अगर दिल्ली सीएम को जमानत मिलती है तो वे हरियाणा चुनाव में प्रचार करते नजर आ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिसके चलते आज राजनीतिक हलचल देखी गई और आज के दिन हरियाणा की राजनीति में कई समीकरण बिगड़े और कई समीकरण बनते भी दिखाई दिए। इस बीच कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माताजी सावित्री जिंदल ने आज हिसार में बीजेपी के मंत्री कमल गुप्ता के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भर दिया है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। सावित्री जिंदल ने अपने नामांकन के दौरान कहा कि उनकी कोशिश क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए है। मेरा हिसार मेरा परिवार है। मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं और क्योंकि मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरा लास्ट चुनाव है, मुझे था कि मैं चुनाव लड़ूं और इनकी सेवा करूं। मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। हरियाणा में विधानसभा उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में सोना और भिवानी सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। सोना विधानसभा से रोहताश खटाना को उम्मीदवार बनाया गया है। इनके अलावा भिवानी सीट को इंडिया अलायंस के तहत सीपीएम को दे दी गई है। इस सीट से कामरेड ओम प्रकाश नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस लिस्ट के साथ ही कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि उसमें एक सीट सीपीएम के पास है। ऐसे में हरियाणा में 99 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। इससे पहले सुबह कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में उकलाना और नारनौत के उम्मीदवार का नाम है। इसमें कुमारी शैलजा को झटका लगा है। यह उकलाना से भतीजे हर्ष के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन यहां से हुड्डा समर्थक दिनेश सेलवाल को टिकट दिया गया है। पंजाब के किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हैं। इससे पहले पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने किसानों के साथ पटियाला में 2 बार शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए प्रयास करते हुए वार्ता की, लेकिन किसान जत्थेबंदियों के साथ प्रशासनिक अमले की वार्ता सिरे नहीं चढ़ सकी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर बिना राजनीतिकरण के बॉर्डर को खुलवाने के प्रयास किए जाने का कदम उठाया है। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर कमेटी अब सीधे किसानों से बात करेगी। इससे पहले कमेटी ने पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में बैठक की थी। बैठक में शंभू बॉर्डर पर किसानों के पक्के मोर्चे से लेकर अब तक के घटनाक्रम में जत्थेबंदियों की मांगों को लेकर सौंपे गए मांग पत्रों को भी कमेटी के साथ साझा किया गया। बैठक में मौजूद पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कमेटी कल 13 सितंबर को शंभू बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों के नेताओं से मुलाकात कर सकती है। किसान जत्थेबंदियों से मुलाकात कर कमेटी शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए उनके पक्षों को सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष करेगी। बहुत इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस की लिस्ट जारी हो ही गई। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि दुनिया के सारे काले काम
रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार उनकी लिस्ट भी रात को ही जारी होती है। विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएं या राहुल गांधी खुद आ जाएं। वहीं हिमाचल के शिमला में मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर हरियाणा पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे हिमाचल चाहे कर्नाटक है, सब जगह ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है जो कांग्रेस देश के लिए बहुत घातक है। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतर रही है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत सिरे न चढ़ने पर पार्टी ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इस बीच अब आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की छठी और 7वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पार्टी ने कालका से वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुर्जर, पंचकुला से प्रेम गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अंबाला सिटी से केतन शर्मा, मुलाना से गुरतेज सिंह, शाहबाद से आशा पठानिया को उम्मीदवार बनाया गया है। जगाधरी से आदर्शपाल गुर्जर, नारनौल से रविंद्र सिंह लोहान और नूह से राबिया किदवाई को टिकट दिया गया है, जबकि पार्टी ने नारनौल से उम्मीदवार बदल दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जजपा और आसपा ने आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। जजपा और आसपा गठबंधन की आखिरी लिस्ट में कुल 6 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। लाडवा से एडवोकेट विनोद शर्मा, सीसर से पवन शेरपुरा तो वहीं हांसी विधानसभा सीट से शमशेर बुल को टिकट दिया गया है। इसी के साथ जजपा और आसपा गठबंधन ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। रानिया में जजपा और आसपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहां दोनों पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी रंजीत सिंह चौटाला को समर्थन दिया है। पहलवान विनेश फोगाट, जिसने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था और उसके कुछ घंटों के बाद ही कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया था। दरअसल विनेश को समर्थन देने वाले लोगों का अब हजूम लग पड़ा है, जिसमें हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और महम से विधायक बलराज कुंडू भी शामिल हैं। कुंडू ने ऐलान किया कि वह विनेश का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, उसके लिए वे उसे हर तरह की मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बलराज ने अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़वाने से पीछे हटा दिया। कुछ समय पहले ही महम विधायक ने जुलाना से पत्नी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जैसे ही जुलाना से कांग्रेस ने विनेश को अपना उम्मीदवार बनाया, वैसे ही बलराज कुंडू ने एक बड़ा फैसला ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बलराज ने यह स्पष्ट किया कि वो सिर्फ विनेश के चुनाव प्रचार में मदद करेंगे, क्योंकि वे देश की बेटी है और उसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि वह विनेश फोगाट का समर्थन करते हैं, न कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। बलराज कुंडू ने कहा कि वह तन मन धन से विनेश फोगाट का सहयोग करेंगे। यमुनानगर जिले के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय आदर्शपाल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के पूर्व डीजीपी केपी सिंह के छोटे भाई आदर्शपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की थी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट का विश्वास दिलाया गया था। हालांकि मेरी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में मैं कांग्रेस में शामिल हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। पाल ने कहा कि अब मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया हूं और आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि अब जगाधरी विधानसभा क्षेत्र सीट पर तिकोना मुकाबला होगा, जिसमें कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अकरम खान और बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर होंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।